तंबाकू नोशी मुज़र सेहत है, मगर इसके बावजूद तंबाकू नोशी करने वाले अफराद की तादाद में कमी होती नजर नहीं आ रही। अफसोसनाक बात यह है कि इनमें एक बड़ी तादाद 18 साल से कम उम्र बच्चों की है, जो दोस्तों की बातों या फिल्मी हीरो से मुतासिर होकर तंबाकू नोशी करते हैं। 15 साला उस्मान उर्फ चांद ऐसे ही दोस्तों की सोहबत में पड़ा और अब ये लानत उसकी आदत बन चुकी है। मेरे दोस्त भी मेरे जितने थे, तो मैं उनसे छोटा था, तो मैं उनके साथ जाता था कहीं भी, तो वो सिगरेट पीते थे। मुझे उन्होंने कहा सिगरेट पियो, मैंने कहा मैंने नहीं पीना। वो कहते कुछ नहीं होता, ये वैसे ही शौक के लिए लोग पीते हैं, हम भी पीते हैं, तुम भी पियो। इस तरह उन्होंने मुझे पिलाना छोड़ा। घर वालों के डर से छुपकर दूर किसी मैदान में दोस्तों के साथ सिगरेट पीना इसके लिए एक एडवेंचर है, जो इससे खेल में नजर नहीं आता। बज़ाहिर आम लड़कों की तरह दिखाई देने वाले ये लड़के अपनी उम्र से कहीं आगे निकल गए हैं। मोटरसाइकिल पे गया था बाइक पे, तो वो मेरे पीछे आ गए थे। उन्होंने मुझे देख लिया था, मेरे बड़े भाई ने, फिर घर में से मुझे मार पड़ी है। फिर उसके बाद भी मैं छुप के अब भी पीता हूँ। इन लड़कों के लिए सबसे बड़ा डर बाप की डांट और माँ की नाराजगी है, मगर ये मुतमईन है कि इनके वालिदैन बेखबर हैं। अब्बू को पता ही नहीं है, बड़े भाई का पता, अब्बू ने मना ही नहीं करते। मेरा पापा कहता ये नहीं पीता, ये घर से बाहर ही नहीं निकलता। 18 साल से कम उम्र के बच्चों में तंबाकू नोशी की रोकथाम के लिए क्या कवानीन मौजूद हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट असद मंदूर साहब। क्या कवानीन हैं और किस तरीके से बच्चों को इस आदत से रोका जा सकता है? बुनियादी तौर पे जो अभी तक कानून मौजूद है, पंजाब जुवेनाइल स्मोकिंग ऑर्डिनेंस 1959, और उसमें इस बात की वजाहत है कि 18 ईयर्स से अंडर एज जो बच्चे हैं उनको ना तो कोई लाइसेंस होल्डर्स को मना किया गया कि वो अंडर 18 एज के बच्चों को ना बेचे। तो लाइसेंस होता है, ये लॉ में लिखा हुआ है कि लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। पहली तो बात ये कि क्या लाइसेंस दिए भी जाते हैं? यानी आप देखिए कि ऐसी ऐसी दुकानें हैं, पान और सिगरेटों के खोखे हैं, और मोहल्लों में दुकानें हैं कि जहाँ पे तो मेरा ख्याल इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन उनकी नहीं होनी। पब्लिक प्लेसेस की डेफिनेशन अगर हम ऑर्डिनेंस के मुताबिक चलते हैं तो वहाँ पे क्लियरली डिफाइन नहीं है। उसका क्या आपको लगता है वजह हो सकती है? देखिए, ये जो होटल्स में जब ये आएगा ना, तो ये पब्लिक प्लेस उस तरह से नहीं है। आपने देखा होगा कि जितने भी रेस्टोरेंट्स या होटल्स होते हैं वहाँ पे लिख के उन्होंने लगाया होता है एडमिशन राइट्स आर रिजर्व्ड। इस लॉ में सबसे बड़ी क्या लूप होल देखते हैं? फाइन्स सही नहीं है या गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है? एक तो ये इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, ताकि जब वो करे कोई भी दुकानदार तो उसको उसी वक्त एप्रीहेंड किया जाए। कोई वहाँ अगर मेच्योर बंदा है तो उसको मना कर सकता है, रोक सकता है। शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। हुकूमती इकदाम क्या हैं और हुकूमत का इस सिलसिले में क्या किरदार है, वो हम जानेंगे जब हम बात करेंगे सूबाई वजीर बराए कानून राना सनाउल्लाह से। मेरे साथ मौजूद है पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह साहब। शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने का। अच्छा सर, मुझे बताइए, कानून मौजूद है मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। पब्लिक मकामात पे आपको कोई भी जो है वो ना कोई नाबालग बच्चा और ना ही कोई बालग आदमी जो है वो आपको सिगरेट नोशी करते हुए जो है वो नज़र आएगा। जो शीशा हाउसेज हैं वो पब्लिक प्लेस में नहीं आते, वो डिफरेंट है। शीशा हाउसेज जो है वो टोबैको स्मोकिंग में तो उनका जिक्र जो कानून मौजूद है स्मोकिंग का, उसमें शायद उनकी इस तरह से जो है वो जिक्र नहीं है, और इसको उस ज़ुमरे में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता, इसके बारे में भी अभी कोई जो है वो वाज़ेह तहकीक जो है वो मौजूद नहीं है। अगर हम दुकानों की बात करते हैं, वहाँ पर कोई नोटिस आवेजा नहीं है कि 18 साल से कम बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को सिगरेट ना दें। ये बात दुरुस्त है कि दुकानों पे नोटिस जो है वो आवेजा नहीं हैं, और अगर आवेजा किए जाएँ तो यकीनन उनका जो है वो एक मुस्बत असर हो सकता है। किस तरीके से आप समझते हैं कि इसको ज़्यादा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को इफेक्टिव ज़्यादा बनाया जा सकता है? देखिए, मैंने तो पहले भी बात की है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक डिटरेंस के लिए ला मौजूद है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थ्रू अवेयरनेस जो है वो अगर की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप अगर एक छोटे बच्चे को पकड़ के जो है उसको जेल भेजें और जेल से वो और कई चीज़ें जो है वो सीख के बाहर आ जाए। अवेयरनेस की मुहिम जिस अंदाज से चलाई जानी चाहिए उस अंदाज से नहीं चलाई गई, उसमें बेहतरी की बहुत गुंजाइश है, और इसमें हुकूमत भी जिम्मेदार है और हुकूमत को ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। शुक्रिया सर। आपने देखा किस तरह कवानीन की खिलाफ वर्जी को हमारे मुआशरे में एक मामूली बात समझा जाता है। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अपनी कोताहियों पर काबू ना पाया तो नौजवान नस्ल को तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी
और इनमें कानून की पासदारी का एहसास पैदा करना नामुमकिन हो जाएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।